भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अभी योग दर्शन का पाठ आज का हम प्रारंभ करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और वहाँ से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा, कोई भी बात है बीच में, तो आप इस पर टाइप करके दे सकते हैं और मैं उसकी अपनी चर्चा में उसको जोड़ दूंगा वहीं पे। देखो, आज हम योग सूत्रों का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तो योग सूत्रों के विषय में हम जो चर्चा है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो क्या है कि योग सूत्रों का परिचय क्या है। आज की पूरी चर्चा इस परिचय के ऊपर ही होगी कि योग सूत्र वस्तुतः हैं क्या। इसको हम समझ लें कि इस देश में, संसार में अभी योग का बहुत सारा नाम है। तो वास्तव में ये योग का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध है इस परिचय के ऊपर, बहुत लोग लिखते हैं। तो इसमें मेरा जो अनुभव है या मैंने जो अध्ययन किया, उस दृष्टि से मैं ये सारी चर्चा करूँगा आपके सामने। देखो, जब भी हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात सुनते हैं या प्राचीन काल की बात सुनते हैं, वेदों की बात करते हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इस सारी चर्चा के बीच में या हम किसी अवतारों की चर्चा करते हैं अथवा ऐसी चर्चा करते हैं कि भाई महापुरुष थे, सिद्धियाँ थी, विभूतियाँ थी, तो हमारे मन में अनायास ही एक विचार उत्पन्न होता है, तो क्या उनके पास कोई विशेष शक्तियाँ थी क्या। ऐसा एक विचार सबके मन में चलता है कि प्राचीन काल के लोग बहुत बड़े शक्ति संपन्न थे, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न थे। और जब हम महाभारत सुनते हैं, रामायण देखते हैं, तो दिखता है कि जंगल में ऋषि मुनि बैठ कर के किसी पेड़ के नीचे, कंदराओं में, पर्वतों में बैठ के साधना कर रहे होते हैं। तो वो वस्तुतः कर क्या रहे होते हैं, तो उस विषय पर ही ये सारा योग शास्त्र है। हमारी प्राचीन जितनी भी शास्त्रों की परंपरा है, उस सारे शास्त्र परंपरा में सबसे अधिक सुव्यवस्थित जो कार्य है वो ये योग सूत्र है। सुव्यवस्थित माने बहुत तरह के ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनके अंदर योग का अंश मिलता है, परंतु उस सारे अंश में, उस सारे के अंदर जो ये योग सूत्र है, ये सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कार्य है यह, ठीक है ना। ये शास्त्र लिखा गया है, रचा ही इसलिए गया है कि पुरानी और नई परंपरा के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाए, अर्थात उससे पहले की जो योग की परंपराएं थी उनका समावेश करते हुए, योग शास्त्र से जो पहले की परंपराएं उनका समावेश करते हुए, और उन सब परंपराओं को सुव्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार का यह योग सूत्र का कार्य है। दूसरी बात जो इसमें बिंदु दिया, अध्यात्म विद्या का ये प्रयोगात्मक पक्ष है। देखो, अध्यात्म विद्या के दो भाग माने जाएंगे, जिसको हम अध्यात्म विद्या, भारतीय संस्कृति से, भारत से, हिंदुस्तान से, हिंदू से, वैदिक से, आर्य से जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, एक मिनट, तो जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है भारतीय संस्कृति से, वह किसी न किसी रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप से वो जुड़ा हुआ आध्यात्मिकता से। तो उस आध्यात्मिकता के अंदर हम दो पक्षों को मानेंगे कि दो पक्ष होते हैं। माने एक तो होता है थ्योरी पक्ष, है ना, जो कि सिद्धांत पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, शंका समाधान वाला है, प्रश्नोत्तर वाला पक्ष है ना। किसी ने गुरु जी के पास जाके कुछ प्रश्न पूछा और उसका समाधान हो गया तो उसको बड़ी शांति मिली, है ना, सत्संग में बैठने से शांति मिली। तो यह एक पक्ष है। परंतु दूसरा है तपश्चर्या वाला पक्ष, एक ऐसा पक्ष कि वो आंख बंद करके ध्यान करना है, उसको कुछ विशेष अंदर की भीतर की क्रियाएं करनी है, अपने भीतर के माइंड को, चित्त को, मन को, इन चीज़ों को जानना है और सही सही ठीक ठीक समझना है। तो ये जो था, ये जो प्रैक्टिकल पक्ष था, जो प्रयोगात्मक पक्ष था, वह ये योग सूत्र है। ये महर्षि पतंजलि जी ने बनाया है, ये रचना की है इसकी महर्षि पतंजलि जी ने। और जो रचना शब्द है ना, इसके साथ में एक और शब्द मिलता है हमारे यहाँ पर, प्रणयन, अथवा शब्द है प्रणेता। ठीक है जी, प्रणयन या प्रणेता। प्रणयन का अर्थ होता है
प्रणयन का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति विशेष ने उस ग्रंथ को स्वयं आविष्कृत नहीं किया, उसने उसको सम्मुख लाया है, उस विषय को, जिसको आजकल खोज कहते हैं ना, डिस्कवरी किया है उस चीज़ को, है ना, नया नहीं बनाया है। पुरानी ही चीज़ को सुव्यवस्थित करने को प्रणयन करना कहते हैं, उसको सुव्यवस्थित किया। तो और बड़ा कार्य नहीं किया महर्षि पतंजलि जी का कार्य, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कार्य नहीं है। उनका कार्य सूत्रों में संबद्ध है। सूत्रों के विषय में मैं फिर भी बताऊंगा। सूत्र होता है कि बड़ी बात को संक्षिप्त में, सार रूप में, गहराई से कह देना। तो ऐसे जो पतंजलि जी के सूत्र हैं, ये कुल 195 सूत्र हैं, मात्र 195 सूत्र हैं, जो मैंने आपको ये जो PDF फाइल भेजी है ना, तो इसके अंदर आप देख लेना, वो सूत्र वहाँ पर दिखाई देंगे आपको। और भी बहुत सारे इसके भाष्य, टीकाएँ ऑनलाइन बहुत उपलब्ध हैं अब, मतलब हजारों इसके ऊपर व्याख्यान और टीकाएँ उपलब्ध हैं, ठीक है ना। और चूंकि ये प्रयोगात्मक पक्ष था, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारा कार्य हुआ है, बहुत लोगों ने इस पर कार्य किया है, ठीक है ना। और बड़ा रुचि रही है। पूरी की पूरी जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, उसके अंदर, परंपरा के अंदर बहुत सारे संघर्ष हुए, विघटन हुए, बहुत सारी कठिनाई आई, समस्याएं आई प्राचीन परंपरा में। किंतु यह जो योग सूत्र थे, अथवा जो ये प्रैक्टिकल वाला पक्ष था, जो ये प्रयोगात्मक पक्ष था, ये किसी न किसी रूप में चलता ही आया है। चाहे वह अध्ययन करें या ना करें, परंतु भारत के अंदर जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उसमें किसी न किसी रूप में ये योग सूत्र का अंश किसी न किसी रूप में सुव्यवस्थित होता आया है, ठीक है ना जी। तो ये जो योग सूत्र, ये 4 भागों में विभाजित हैं। मैं सामान्य परिचय दे रहा हूँ, परंतु इसका जो ऐतिहासिक परिचय अभी दूंगा मैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। पाद कहते हैं पैर को, अथवा चौथाई हिस्से को कहते हैं, क्वार्टर पार्ट को, चौथे हिस्से को। तो ये जो योग सूत्र है, ये 4 भागों में विभाजित है। समाधि चित्त की विशेष अवस्थाएं हैं, वो भीतर की अवस्थाएं हैं कि समाधि के अंदर की भी अन्य अवस्थाएं हैं। जब वृत्तियां, जब मन एकाग्र होने लगता है, तो भीतर की विशेष स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब बाहर से रुकता है। तो उन सब का वर्णन पहले वाले पाद में है। आप यूँ कह सकते हैं कि पहले चैप्टर में है। फिर दूसरा जो पाद आता है, उसका नाम है साधन पाद। साधन पाद का मतलब उसको अचीव कैसे करें, उसके ट्रिक्स क्या, तकनीक क्या है ना, विधियां क्या क्या हैं, वह साधन में। और उसके बाद में विभूति पाद आता है, माने उससे क्या शक्तियां विशेष उत्पन्न होती हैं उपलब्धि होने के बाद। विभूतियां हैं जो सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी, वो सब विभूतियों का वर्णन वहाँ मिलता है। और फिर कैवल्य पाद, अर्थात मोक्ष की ओर जब चलना होगा, जाएंगे जब हम, तो उसके अंदर ये जो अभ्यास है, जो समाधि आदि के अभ्यास की, वो किस प्रकार से वहाँ पर सहयोग करेंगे, तो मने संपूर्ण वर्णन मिल जाएगा। संपूर्ण वर्णन है, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, सार संक्षिप्त है, नटशेल में डाल दिया महर्षि पतंजलि जी ने, ठीक है ना। तो अब इसको और विशेष रूप से देखते हैं, इतिहास की चर्चा, क्योंकि ये पहला व्याख्यान है, पहली कक्षा है, तो इसके अंदर पृष्ठभूमि की सारी हम चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे फिर हम कल से अथवा अगली जो कक्षा होगी, तो उससे हम सूत्रों पर आप करेंगे अध्ययन, ठीक है ना। तो अब देखो, इतिहास को देखेंगे हम योग का जो इतिहास है, वो कैसे हम इतिहास को विचार करेंगे। अब जब योग सूत्रों की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करेंगे, और इसके अंदर आप देखेंगे कि सारी की सारी बातें जो चल रही हैं, प्रचलित है, वो आ जाएंगी। परंतु इस इतिहास के बीच में माने जो सापेक्ष है, जैसे कि वो योग सूत्र को रख लिए हैं, रिलेटिव योग सूत्र के, माने 3 कालखंडों में विभाजित करेंगे हम पूरी परंपरा को, भारतीय परंपरा को, वैदिक परंपरा को, कि योग सूत्रों से पूर्व का काल, योग सूत्रों का काल और योग सूत्रों के बाद का काल। तो ये कब रचना हुई इनकी योग सूत्रों की, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि यद्यपि हमारे इसमें संस्कृति में हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उनकी एक विशेष बात थी। क्या बात थी? जैसे आजकल सन्यासी होते हैं ना, तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि होते थे, तो वो सन्यासी अपना नाम नहीं रखते, पुराने नाम को बदल लेते हैं, और अपने घर का, परिवार का परिचय नहीं देते। वो चाहते हैं ऋषि मुनि कि हमारा जो स्मरण है, हमारी जो याद है, वह याद हमारे काम से हो, हमारे नाम से याद ना हो, हमारे घर से, परिवार से हमें कोई याद ना रखे, क्योंकि उससे वो ऊपर उठ गए। जो उनका ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज है, जो उनकी कृति है, उसी से उनका स्मरण रखा जाए। तो इस दृष्टि से
उनका इतिहास विशेष नहीं मिलता। बहुत इतिहास खोजने की का लोग प्रयास भी करते हैं, परंतु मैं दार्शनिक दृष्टि से इतिहास का विभाजन कर रहा हूँ कि जो साहित्य में उपलब्धि हो रही है ना, तो उस दृष्टि से हम देख रहे हैं इसको कि योग सूत्र जब हमारे को प्राप्त होते हैं, अर्थात सूत्र रचना जब ऋषि मुनि करने लगे, तो यह जो काल था ये लगभग महाभारत का काल था, महाभारत के आसपास का। आप ये मानिए लगभग 5000 साल पहले का काल है ये। उस काल में ये सूत्र रचना हो रही थी, इस प्रकार के सूत्र ग्रंथ रचे गए, जैसे कि योग सूत्र है, न्याय सूत्र है। ये जो सूत्र ग्रंथ है ना प्राचीन ऋषियों के, ये उसी कालखंड की रचनाएं हैं, सब महाभारत के आसपास की। उसके बाद में ऋषियों की परंपरा कुछ खंडित सी हो गई। हम इधर से ऐसा बोलते हैं आजकल कई बार लोग कि हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है, और हम ऐसा कहते हैं जो परंपरा वाले लोग हैं कि नहीं, 5000 साल के बाद तो विकार शुरू हुआ है, 5000 साल पहले तो, उससे पहले बिल्कुल शुद्ध ग्रंथ है, जैसे कि ये योग सूत्र ग्रंथ है। तो ये महाभारत कालीन सूत्र ग्रंथ है। तो इससे पहले भी, महाभारत से पहले भी योग रहा होगा। किस किस रूप में रहा होगा, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी। देखो, हमारा जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसको हम वेद कहते हैं, ठीक है ना जी। सबसे पहले वेदों के भीतर योग शब्द आता है ना। और योग शब्द जो आता है वो योग माने जोड़ने के अर्थ में आता है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, इस प्रकार से योग शब्द आता है, ठीक है ना। तो जो ये योग शब्द वेदों में आता है, इसके मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, ग्रंथ भी लिखे गए हैं इसके ऊपर। वेदों में योग विद्या जैसे ग्रंथ हैं, तो अनेक मंत्रों में ऐसा उपलब्धि होती है योग विषय की, कि वहाँ पर मिलेगा कि युञ्जन्ते मन उत युञ्जते धियो विप्रः विपश्चितः, कि भाई अपनी बुद्धि को युक्त करो परमात्मा तत्व से, विशेष बुद्धि से, विशेष ज्ञान से अपने को स्वयं को युक्त करिए। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे आदि, ये जो है ना कि योग के अंदर आपको जाना है। योग करते करते माने आप एक हैं तो एक और की वृद्धि करिए, फिर एक और की वृद्धि करिए, तो क्या होता है, उससे अपना अपग्रेडिंग करिए, अपना विकास कीजिए, अपने आप को विकसित करते जाइए। इस प्रकार का योग शब्द का वर्णन वेदों में मिलता है। परंतु ऐसा वर्णन भी वेदों में मिलता है कि उस तत्व को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु वहाँ पर इस तरह से जैसे आजकल योग शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है वैसा उपलब्ध नहीं होता। फिर इसके बाद में उसी प्राचीन काल के अंदर जो और हमारे आध्यात्म विद्या के ग्रंथ है ना जी, उनको कहते हैं उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद जो हमने पूर्व कक्षाएं हुई है वहाँ थोड़ी चर्चा भी करी हमने, कि निकट बैठ के गुरु शिष्य उनको सिखाते थे, अध्यात्म विद्या देते थे, उसको उपदेश देते थे, तो वहाँ पर भी वो उनको कुछ क्रियाएं भी बताते थे साथ साथ, कैसे बैठना है, कैसे प्राणायाम करना है, कैसे मन को निरुद्ध करना है, रोकना है। तो ये सब चर्चाएं वहाँ पर की जा रही थी, परंतु वहाँ पर भी विशेष रूप से योग शब्द नहीं आता है जैसे आज आ रहा है। इस रूप में योग शब्द नहीं था, तो क्या शब्द था वहाँ पर? जैसे आपने सुना होगा नचिकेता और यम, है ना। नचिकेता और यम की कथा सुनते हैं हम, तो वहाँ पर जो योगी के लिए शब्द आता है धीर, धीर शब्द आता है। वेदों में भी धीर शब्द आता है, धीर, जैसे आपने सुना धीर गंभीर हवा व्यक्ति। तो और देखिए इसी धीर को क्या कहते हैं, मैं ऐसे ही व्याख्या करते बता रहा हूँ आपको, कि आपको पता चले कि प्राचीन काल से ये किस प्रकार की क्रियाएं रही है। तो जो धीर शब्द है, वह जो धीर शब्द है उसका अर्थ है धैर्यवान। जो योगी होता है वो धीर हो जाता है, और जो योगी नहीं होता वो अधीर रहता है। अगर आप धर्म लक्षणों की बात करेंगे, जैसे मनु ने कहा कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह, ये मनुस्मृति का वचन है। कहते धर्म के लक्षण बताए वहाँ पर, धीहि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म क्या होता है कि धैर्य, जहाँ धैर्य है वहाँ धर्म मिलेगा, उत्तेजना नहीं है धर्म के साथ में। तो धैर्य, जो धैर्यवान होगा ना वो संतोषी व्यक्ति होगा, संतोष से कर्म करेगा और वो फल की फलेच्छा नहीं करेगा, पुरुषार्थ पूरा करेगा, संतोषी व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को धीर कहा प्राचीन ग्रंथों में, माने ये योगी का ही पुराना नाम, प्राचीन नाम धीर है, और भी कुछ नाम आते हैं, है ना। तो धीर शब्द आता है। इसी तरह से अगर योग शास्त्र में देखेंगे धीर शब्द, क्योंकि अपने साथ में कुछ लोग योग वाले जुड़े हुए हैं, योग सूत्र भी कुछ उन्हें पढ़े अवश्य हैं, तो वहाँ कहा संतोष। यम नियमों के अंदर ना एक शब्द आता है, उसको कहते हैं संतोष। शौच संतोष नियम में ना दूसरा नियम है संतोष। तो संतोष और धीर ये निकट शब्द है। और संतोष का क्या फल होता है?
तो वह फल बताएंगे महर्षि पतंजलि। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, अर्थात मोक्ष। संतोष से ऊपर कुछ भी नहीं होता। जो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण संतुष्ट, वो उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उससे उत्तम स्थिति नहीं होती है। तो यही योगी के लिए पुराने समय में कहा गया था। ठीक है ना जी। इसके बाद में योग सूत्र का काल आता है। मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दी उसकी, ठीक है ना। लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर आपको सांकेतिक रूप से पता रहे कि जो हम ये योग सीख रहे हैं, ये उस पुरानी सारी विधा को लेकर के, और इसका जो प्रयोगात्मक पक्ष था, उस पक्ष को इन्होंने व्यवस्थित रूप से अच्छे से अपने सामने कह दिया, कर उसको सूत्र रूप में बना दिया। तो इसके अंदर जो योग का काल है, ये महाभारत काल है, और यही काल लगभग भगवत गीता का काल है। ठीक है ना। श्रीमद् भगवत गीता है ना, तो सभी लोग परिचित हैं भगवत गीता से। वहाँ पर योग आएगा, है ना। योग कर्मसु कौशलम, वहाँ योग आ रहा है विशेष रूप से। इधर योग शास्त्र भी चल रहा है, ठीक है ना। जो भगवत गीता के अध्येता हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कक्षा में, तो वो भी इसको, हाँ जी, हाँ, तो भगवत गीता वाले जो लोग हैं ना, वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि योग सूत्रों को और भगवत गीता एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होंगे, सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के, है ना, उसको पुष्ट करेंगे। और योग सूत्रों की जो टर्म्स हैं, परिभाषाएं हैं, वो वहाँ पर भी मिलेंगी, मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, है। जैसे देखो योग के बारे में बताएं, समत्वम योगम उच्यते, है ना। समत्वम, समर्पण की बात भी आती है योग सूत्रों में। कैसे समर्पण की आती है? ईश्वर प्रणिधान है शब्द योग सूत्रों में, परमात्मा को समर्पण करना। उसी तरह से वो कहते हैं, भगवान अर्जुन को कहेंगे वहाँ पे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वह भी तुलना वहाँ पे हो रही होगी, माने वो ईश्वर प्रणिधान की बात भी चलेगी वहाँ पे। और तो और चित्त प्रसादन, जो योग का एक अलग से प्रसंग है कि मन को प्रसन्न कैसे रखना है, प्रसादित चित्त है, वो भी वर्णन वहाँ पे भगवत गीता में मिलेगा। परंतु भगवत गीता के भी कुछ विशेष शब्द हैं योगी के लिए, ठीक है ना जी। जो योगस्थ हो जाएगा, कहना योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि योगस्थ होकर के कर्म करने हैं तुमने, तो योग में स्थित होकर कर्म करना है। वो क्या प्रक्रिया है, उसकी विशेष विधियां सूत्र रूप में यहाँ पर बताई गई है। माने ये ग्रंथ उसकी पुष्टि वाला ग्रंथ होगा। और उधर जाएंगे, माने गीता में जाएंगे, तो वहाँ पर और शब्द आ रहा है योगी के लिए कुछ और, जैसे जो कि इसमें नहीं है, और ग्रंथों में भी कम मिलेगा। स्थित प्रज्ञ अथवा स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसको क्या कहेंगे? स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, अर्थात जो योगी हो गया है, योगस्थ हो गया है, वो कैसे जिएगा, क्या करेगा, क्या उसका व्यवहार होगा। तो इस प्रकार से जो योग का काल है, योग सूत्र का काल है, ये एक विशेष कालखंड रहा जब ये जो विधाएं थी, जो प्रक्रियाएं थी, ये बड़ी विशेषता से चली गई। विभूतियों का जो वर्णन है योग में, वो वहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन उनका मिलता जुलता वर्णन मिलेगा। जहाँ विराट स्वरूप मिलेगा, वहाँ ये विभूतियाँ भी मिलेंगी। ये किस प्रकार से प्राप्त होंगी, यह भी वहाँ पर पता चलेगा हमारे को। तो थोड़ा सा मैंने बताया आपको संकेत रूप में कि इस बिंदु पर भी हम लोग केंद्रित रहें आगे अध्ययन करते करते। फिर तीसरी बात है योग सूत्र के पश्चात का काल। अब योग की परंपरा, इसके बाद में ऋषियों ने परंपरा चलाई। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं ग्रंथों से, ऐसे प्राचीन काल में ग्रंथों से, पुस्तकों से नहीं पढ़ा जाता था। ये तो आमने सामने पढ़ने की ही विधियाँ थी। गुरु के सामने शिष्य आता था, वो बताता था, उसकी जिज्ञासा जैसी होती थी वैसे वो उपदेश करता था, ठीक है ना। और ये लंबी लंबी परंपराएं चलती थी। मतलब इन परंपराओं में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होती थी। 1000 साल 500 साल का तो कोई मूल्य ही नहीं होता इन परंपराओं का। इतनी दीर्घकालिक परंपराएं हैं, इसमें 50-100 साल तो वैसे ही चल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं ही हूँ, हमने गुरुकुल में अध्ययन किया, 25 साल हो गए लगभग करते करते। तो इतने वर्षों में जो हम पढ़ रहे थे, गुरुजी ने पढ़ाया और पहले जो अध्ययन किया, वो उसी रूप में है। उन्हीं बातों को उसी प्रकार से प्रामाणिक मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्राचीन परंपराएं हैं, वो कई 100 साल तक ठीक उसी रूप में चलती रही हैं, है ना। क्योंकि जब तक दूसरे को उसी प्रकार से बोध नहीं होता है, तब तक गुरुजी पढ़ाते रहते हैं। और उच्च क्योंकि बौद्धिक स्तर है यहाँ पर, तो इसलिए भी ये परंपराएं सुरक्षित रहती थी। आम व्यक्ति उस तक सामान्य रूप से बिना तप किए नहीं पहुँच पाता था, ठीक है ना। अभी तो जैसे हमारे को छूट है, कोई भी व्यक्ति सूत्रों को पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति व्याख्यान करेगा। वहाँ तो उस काल में ऐसा नहीं था। सुपात्र व्यक्ति, गुरुजी परीक्षण अच्छे से करते तभी पढ़ाते थे। इसीलिए ये विद्या सुरक्षित रही है। मतलब अच्छी विद्या को सुपात्रों के पास में ही जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक ना जी। इसके बाद में एक और कालखंड आया
जब योग सूत्रों पे व्याख्याएं लिखी गई, ठीक है ना जी। तो जो व्याख्याएं लिखी गई योग सूत्रों के ऊपर, तो उसमें से मैं आपको बताऊंगा। योग सूत्र पे जो व्याख्या लिखी गई वो है महर्षि व्यास की व्याख्या। महर्षि व्यास की व्याख्या, महर्षि व्यास की व्याख्या एक काल में ऐसा रहा होगा। अब मैं रहा होगा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कथा के रूप में आपके सामने पूरी योग की कथा प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि योग के जो ऋषि थे पतंजलि जी, उन्होंने योग विद्या को बहुत ही जो समग्रता से वर्णन कर दिया। अब वह परंपरा चल रही थी गुरु शिष्यों में, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई विस्तार भी होता है, विकार भी होता है। तो उसको किसी काल में जब वो बहुत ज़्यादा फैलने लगती है, विकार होने लगता है, तो उसको बांधने का प्रयास होता है कि बिगाड़ ना हो उसके अंदर। तो उस पर फिर भाष्यों की रचना होती है। भाष्य, भाष्य माने व्याख्यान, माने कमेंट्री, इंग्लिश में शब्द है। तो महर्षि व्यास जी ने ना फिर व्याख्यान किया, इसको व्याख्या लिख दी। उस काल में जो महर्षि व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये व्यास जी महाभारत वाले व्यास नहीं रहे होंगे, जहाँ तक हमें लगता है अन्य भिन्न व्यास हैं, क्योंकि व्यास नाम उस काल में एक प्रचलित नाम था। तो व्यास का अर्थ भी होता है विस्तार करने वाला, व्याख्यान करने वाला, वो व्यास है। तो उन व्यास जी ने इन सूत्रों के ऊपर व्याख्या लिख दी। एक तरह की व्याख्या है वो, अर्थात उन सूत्रों के ऊपर जो व्यास जी का अनुभव था, जो स्थिति थी, उसके आधार पर हर सूत्र के ऊपर उन्होंने व्याख्यान किया। तो यह जो व्याख्यान है, यह व्याख्यान सूत्रों के अर्थ की दृष्टि से आज भी सबसे प्रामाणिक माना जाता है, सबसे प्रामाणिक, ठीक है ना। दुनिया में, देश भर में जो भी परंपरा में पढ़ते पढ़ाते हैं, सभी लोग इन सूत्रों के ऊपर व्यास जी को सबसे प्रामाणिक मानते हैं और सबसे प्राचीन भी उपलब्ध वही है। इसके बाद में राजा जो भोजराज थे, उनकी वृत्ति भी मिलती है, परंतु जो भी वृत्तियां मिलती हैं वो सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां इससे ही प्रभावित हैं, व्यास जी से। संस्कृत में भी अनेक हैं, विज्ञान भिक्षु आदि आदि, है ना, टीकाएं हैं बहुत सारी। तो वो सारी टीकाएं, व्याख्याएं, उनमें से आप समझ सकते कि 70, 80, 90% व्यास जी का ही कार्य है। व्यास जी के शब्दों में ही वो अपने सारे कार्य कर रहे हैं। तो मैं यह भी कहूँगा कि जो और गहराई से, हाँ जी, वाचस्पति मिश्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो और ज़्यादा गहराई से जो पढ़ना चाहते तो व्यास जी को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी उच्च कोटि के योगी रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ है कि योग के ऊपर अब जब ये पुनर्जागरण का काल आया हमारे देश में, हिंदी भाषा के भी ग्रंथ आने लग गए, तो इस कालखंड में फिर से योग सूत्रों के ऊपर लिखा जाने लग गया। हिंदी में भी खूब लोगों ने लिखा है, विस्तार से बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, है ना। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से छपते हैं, पातंजलि योग प्रदीप है, स्वामी ओमानंद तीर्थ का ग्रंथ है, ठीक है जी। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, ब्रह्मलीन मुनि के ग्रंथ हैं जो व्यास भाष्य की शब्द से व्याख्या करते हैं। चौखंबा से छपता है यह ग्रंथ, तो इस ग्रंथ को भी देख सकते हैं कि शब्द सहज व्यास भाष्य के अर्थ उन्होंने बड़े सुंदर किए हैं व्याकरण की दृष्टि से, है ना। स्वामी ब्रह्मलीन मुनि का ग्रंथ है, स्वामी हरिहरानंद आरण्यक जी की टीका है, बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ठीक ना। अब दुरूह होते हैं कई स्थानों पर, दुरूह मतलब उनको अनुभव करना कठिन होता है, ये बात ठीक है, और अभी तक उसको सरल करने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही यह कार्य हुआ है। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भी इसके ऊपर कार्य किया, बहुत शास्त्रों को अनुवाद भी किया और ये कार्य भी किए। तो इंग्लिश में भी कुछ ग्रंथ, इसके अच्छे अच्छे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। जब आप लोगों को रुचि होगी, जानना होगा, कोई विशेष पढ़ना चाहेंगे आगे, शुरू में तो सूत्रों को देखेंगे, तो उन ग्रंथों की भी चर्चा हम करेंगे। मेरा इसमें यह भी होगा अध्ययन में कि कुछ भी, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ सकते, रिकमेंड कर सकते, परंतु हम सूत्रों से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना जी। तो व्यास जी की बात हो रही है ना। तो व्यास भाष्य इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे जितने हिंदी वाले टीकाकार सब व्यास जी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जहाँ पर व्यास जी किसी सूत्र की व्याख्या कम करते हैं, उनको लगा कि कम करनी थी अथवा जो भी कारण था, तो वो वही सूत्र है ना, विशेष व्याख्या के बिना छूट गए हैं अभी बात तक भी, ठीक है ना जी। किसी किसी सूत्र पे महर्षि व्यास जी ने अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त शब्द कहे, वो ऐसे ही अनेक व्याख्याओं में चल रहे हैं।
परंतु हम सूत्रों के ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, जब अध्ययन करेंगे, और महर्षि व्यास जी के भी सारी बातों पक्षों को हम पुष्ट करते हुए बात करेंगे। ठीक है ना जी। अब एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हठ योग। ठीक है जी। आजकल देखते हैं, हम जानते हैं कि खूब सारे आसन करने को योग कहा जाता है, खूब सारे प्राणायाम करने को योग कहा जाता है, प्रसिद्ध हो गया है, ये प्रचलित हो गया है ना। तो इसका नाम है वस्तुतः हठ योग। हठ योग क्या होता है और योग और हठ योग के बीच में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। तो जो हठ योग है वह क्या है? हठ योग यह है कि दो तरह से इसके समझ सकते हैं। एक तो हठ योग के जो ग्रंथ हैं उनमें हठ योग की परिभाषा है, वहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से, केवलम राजयोगाय हठ योगम प्रोच्यते, कि केवल राजयोग के लिए अर्थात पतंजलि योग के लिए हठ योग का व्याख्यान किया जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ध्यान साधना के लिए उसको शरीर स्वस्थ चाहिए, है ना, उसके अंदर निरोगिता चाहिए, उसके जो दोष हैं शरीर के अंदर, जो विकार हैं वो शुद्ध हो जाने चाहिए। तो इसके लिए उसको बहुत सारी क्रियाएं होंगी, शोधन की क्रियाएं हैं, नेति, धोती, वस्ती इत्यादि, उन क्रियाओं का पता होना चाहिए, कपालभाति आदि। तो ये क्रियाएं थी, ये सब हठयोग होते थे। तो ये हठयोग एक ग्रंथ है, ठीक है ना, हठयोग नामक एक पुस्तक है, बहुत प्राचीन पुस्तक नहीं है ना। तो इस पुस्तक को कहते हैं रचनाकार स्वात्मराम योगी। फिर घेरण संहिता है, गोरख संहिता, इसकी अलग से पूरी परंपरा चलती है। परंतु इस परंपरा में और जो पतंजलि जी की परंपरा थी राजवाली, राजयोग, जिसको इसकी तुलना में उसको राजयोग कहा, यद्यपि योग ही था वह तो, है ना। तो इसकी तुलना में जो राजयोग कहा, वह जो परंपरा थी पतंजलि जी की, उसको और इसको आज के दिन हम मिक्स करके मिला करके देखते हैं तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि हठयोग में से राजयोग को समझने लगते हैं, राजयोग में से हठयोग को समझने लगते हैं। मतलब पतंजलि का योग और हठयोग मिल गए हैं अभी, तो दोनों को पृथक पृथक करके ही, भेद करके ही हमें देखना है। ठीक है ना, ये हम पढ़ाएंगे तो हम इस बात को करेंगे, उससे और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। इसके अतिरिक्त हठयोग के अंदर एक और चीज़ भी रही कि प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, जो जंगल में रहते थे, ध्यान साधना करते थे और लंबे लंबे दीर्घ अभ्यास ध्यान के करते रहे होंगे, तो उनको शरीर स्वस्थ करने के लिए कुछ कुछ उन्होंने शारीरिक व्यायाम आदि की परंपरा को विकसित किया था। गुरु शिष्य परंपरा में वो चल भी रही थी, तो वो सब चीज़ों को हठयोग मान लिया गया और कभी कभी इसी योग का अंग भी मान लिया जाता है। ठीक है ना। और हठ योग आज भी विकसित हो रहा है, ये बात और ध्यान दीजिए, है ना। चाहे वो विकसित कैसे हो रहा है, चाहे आप हठ योग की जब चर्चा करते हैं, आधुनिक काल में भी जो हठ योग के प्रसिद्ध गुरु हैं, चाहे मैं नाम नहीं किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर निरंतर विकास हो रहा है उस परंपरा के अंदर। परंतु पतंजलि का जो योग है, जो पातंजलि योग है, पतंजलि जी द्वारा जो सूत्रों का प्रतिपादित योग है, वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, हम लोग उसके निकट भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये विशेष बात है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को और उसको थोड़ा पृथक करेंगे, तब हमारे को यह जो योग है ये विशेष रूप से समझ में आएगा कि पतंजलि योग को और गहराई से हम कैसे जानें। ठीक है ना। तो ये हमने बताया। और हठ योग के विषय में बता दिया है। अब एक और चीज़ है ना, जो हमारे इस ग्रंथ के साथ में हम आगे चर्चा करते हुए चलेंगे कि देखो, मूल सूत्रों का अध्ययन करेंगे हम लोग, मूल सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सूत्र विकसित होता है, सूत्र का विस्तार होता है, सूत्र थोड़े शब्द में बहुत सारी बातों को कहता है। सूत्र कैसे आइए, कुछ घटनाएं मिलती हैं, कुछ उदाहरण मिलते हैं कुछ ग्रंथों में कि ऋषि मुनि जो थे ना, वो बड़े सिद्ध योगी थे, उनको भविष्य की घटनाओं का कुछ कुछ ज्ञान हो जाता था, पता चल जाता था भविष्य का कि क्या होने वाला है। तो उनको यह अनुमान हो गया, कुछ ऐसा लगा उनको कि भविष्य में इतने ऊंची स्थिति के लोग नहीं होंगे। तो उन्होंने वहाँ पर सरल ग्रंथों की रचना करी। माने ग्रंथों की रचना व्यक्ति तब करता है कि जब सामने वाला शिष्य जो है वो सीधे ग्रहण नहीं करता, तो वो नोट्स बनाता है, नोट्स बना के देता है। ठीक है ना। जो सीधे ग्रहण नहीं हो रहा था, तो उस काल के अंदर ये ग्रंथ की रचना करी गई। माने जो पाणिनि, जो ये पतंजलि जी के सूत्र हैं, इनकी उन्होंने रचना करी। और सूत्र रचना की विशेष बात यह थी कि इसके अंदर कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, सरल सरल शब्दों का प्रयोग किया। और इस प्रकार से प्रयोग किया
कि उसके अंदर बहुत अधिक व्याकरण की भी आवश्यकता न लगे, बहुत अधिक समास भी ना हो, विभक्तियाँ भी ना हो, लंबे वाक्य भी ना हो, सरल 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 सरल। ये 6 के 6 जो दर्शन है ना, ये सारे इसी प्रकार के हैं, इसीलिए एक ही कालखंड के ये दर्शन माने जा रहे हैं। तो जब महर्षि पतंजलि के सूत्रों को पढ़ते हैं हम लोग, तो वो प्रायः महर्षि व्यास जी के आधार पर ही अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यास जी का तो भाष्य है, जैसे मैंने बताया। अब एक और चीज़ है, उसको अध्ययन करने का एक और तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका है व्याकरण के आधार पर पढ़ना, माने एक एक शब्द को देखिए, उसके अर्थ के अंदर घुसते जाइए, उस अर्थ के अंदर से और रहस्य प्रकट होते अर्थ के अंदर से, ठीक है ना। तो जो व्याकरण के विद्वान हैं वो अर्थ के अंदर गहरे घुसते हैं। इस प्रकार से भी एक प्रक्रिया है इन सूत्रों को पढ़ने की। एक और प्रक्रिया है इन सूत्रों को पढ़ने की, वो ये है षड दर्शन क्रम। ये हमारा ही है, माने जब मैंने शोध आदि की ना, तो वहाँ से विकसित हुआ। ये प्राचीन कोई परंपरा थी, वो थोड़ी हाथ में आई हमारे, कि योग दर्शन जो है ना, जो 4 दर्शन मतलब 6 दर्शनों में से चौथे नंबर पर है। ये हम लोगों को जानना चाहिए, योग दर्शन के अध्येताओं को, ठीक है ना। धीरे धीरे इस वाली विधि का भी बड़ा विस्तार होगा भविष्य में, कि जो 6 दर्शन है, उन 6 दर्शनों में से जो योग दर्शन है वो चौथे नंबर पे है। कैसे चौथे नंबर पे है, थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो, जब हम किसी चीज़ को, विद्या को ग्रहण करते हैं, उसके 4 लेवल्स होते हैं विद्या को ग्रहण करने के: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ठीक है जी। श्रवण माने सुनना, केवल सुनना, शाब्दिक ज्ञान है, शब्द में आ गया, सुन लिया है। दूसरा हो गया मनन। मनन का अर्थ है, लिख भी सकते हैं आप लोग, मनन का अर्थ होता है कि आपने उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया, माने उसके वर्बल मीनिंग्स आपको पता चल गए कि क्या शब्द क्या कहना चाहता है। सिंपल आपको पता चल गया, मनन के अंतर्गत आएगी इतनी स्थिति, और चिंतन कर रहा है। अब चिंतन करते करते, मंथन करते करते व्यक्ति और गहराई में जाने लग गया है। तो व्यक्ति जब गहराई में जाने लग गया और गहराई में जाकर के उसको निश्चय हो गया, ओहो ये सूत्र तो बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने तो बिल्कुल सही बात ही बताई है, बिल्कुल पक्का हो गया। सत्य बोलने से, जब सत्य का पालन करता हूँ, सत्य बोलने से, धर्म की तरफ चलने से जीवन में विशेष लाभ मिलता है, कहीं पर ये लिखा मिला। और उसने पहले भ्रमित हो गया व्यक्ति, बोले सत्य पर, जैसे भगवत गीता की चर्चा करते हैं, बोले हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। तो कहते हैं कि बोले मर गए तो स्वर्ग मिलेगा धर्म की ओर से, और यदि विजय हो गई तो ये संसार आपका ही है, संसार में आप अच्छे से रहेंगे। तो इस बात पर भरोसा नहीं हुआ व्यक्ति को। परंतु जब वो व्यक्ति चिंतन करता है, देखता है, अपने से बड़ों को देखता है, अपने निजी जीवन के अनुभव को करते करते, चिंतन मनन करते करते निश्चय पे पहुंच जाता है, हाँ ये शास्त्रोक्त जो वाक्य है ये ठीक है। तो इस स्थिति को कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन माने निश्चय होना, निश्चय हो गया। ये विद्या ज्ञान से निश्चय होता है, विद्या का तीसरा स्तर है ये ग्रहण होने का। और जो चौथा स्तर है वह प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कहते हैं, अनुभव में उतार देता है, उसके साथ वो जीना शुरू कर देता है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। ये है माने प्रयोग में आ जाता है, व्यवहार में आ जाता है, वही बात। तो हमारे जो 6 दर्शन है उसका प्राचीन क्रम है एक पढ़ने पढ़ाने का, या वो प्रणयन का एक प्राचीन क्रम रहा, जो कि वर्तमान में लुप्त है लगभग, तो कोई नहीं करता उस क्रम से। तो प्राचीन काल में जो पहला दर्शन पढ़ाया जाता रहा होगा वो था मीमांसा दर्शन। दूसरा था मीमांसा माने जैमिनी ऋषि जी का मीमांसा दर्शन। दूसरा था वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद जी का, माने जो स्थूल पदार्थों के विषय में। फिर तीसरा दर्शन था न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी का। चौथा था महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन। पांचवा था महर्षि कपिल जी का सांख्य दर्शन। और छठा था महर्षि बादरायण व्यास जी का ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन, ठीक है ना। तो इनमें से जो चौथा दर्शन है वो योग दर्शन है। तो पहला जो दर्शन है वो श्रवण को बताता, मीमांसा शब्द कैसे समझने चाहिए, वेदों के शब्द कैसे कैसे हो तो बताएगा। वैशेषिक मनन चिंतन करना बता रहा है, गहराई में कैसे जाना है, ये विधा वैशेषिक दर्शन में है, विशेष को खोजने की विधा है। तीसरा जो न्याय दर्शन है और गहरा मंथन करेगा, जैसे हमने अभी पीछे न्याय शास्त्र भी पढ़ा, कुछ लोग हैं अपने इस ग्रुप में पीछे वाले, तो उनको पता चलेगा कैसे कैसे एक एक शब्द की गहराई में जाके निश्चय तक पहुंचता है ना। और चौथा जो है योग शास्त्र है, योग शास्त्र करेगा साक्षात्कार, माने उसका जो विषय था ना उसको रियलाइजेशन में चले जाएगा, अनुभूति के स्तर पे देखेगा उन सारे विषयों को, तो यह हो जाएगा योग शास्त्र।
ठीक है ना। महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये बातें कही है उन्होंने संकेत रूप में संस्कृत भाग में ग्रंथ प्रामाण्य विषय में जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने मेरी बात नहीं है, ये प्राचीन जो ग्रंथ है शास्त्र उन्हीं के आधार पर, और ये बात मैं कह रहा हूँ। जब हम योग शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है योग शास्त्र, है ना, हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो, तो वो लोग भी ये देखेंगे कि जो योग शास्त्र है उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कितने शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं नहीं दी हैं महर्षि पतंजलि जी ने। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो पूर्व शास्त्रों में व्याख्यायित हो गई हैं। तो इसलिए जब पूर्व शास्त्रों के साथ में योग को जोड़ देंगे तो योग की जो व्याख्याएं हैं वो और विस्तृत हो जाएंगी, और सुगम हो जाएंगी, और सुंदर हो जाएंगी। हम जब पढ़ेंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। एक दो उदाहरण दूंगा मैं और फिर आगे चलेंगे इसी बिंदु पे। उदाहरण यह है कि जैसे कि योग दर्शन कहता है, अभी चर्चा पढ़ाएंगे तब और विस्तार से बात करेंगे, पर सांकेतिक रूप से आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि योग दर्शन 5 वृत्तियों की बात करता है कि 5 तरह की वृत्तियाँ होती हैं, चित्त की वृत्तियाँ होती हैं। वृत्तियाँ हम सभी को समझ में आ रही हैं जी, वृत्तियाँ क्या होती हैं ना, मन के विचार होते हैं, जैसे अभी के लिए ऐसा समझेंगे, है ना। तो उनमें से प्रमाण वृत्ति होती है, प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति की महर्षि पतंजलि जी सूत्रों में व्याख्या नहीं करते, छोड़ देते हैं महर्षि जी, है ना, और वृत्तियों की परिभाषाएं दे देते हैं, क्योंकि ये प्रमाण वृत्ति न्याय शास्त्र का विषय था, पिछले शास्त्र का विषय था, इसलिए छोड़ दिया है। हमारे षड दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो अगर हम न्याय शास्त्र की प्रमाण वृत्तियों की पूरी व्याख्या देखेंगे, है ना, सूत्रों को सूत्रों से मिलाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसी प्रकार से विशेष शब्द आता है जो वैशेषिक का शब्द है, जैसे पुरुष विशेष है, ईश्वर है, प्रकृति की जहाँ परिभाषाएं करते हैं, है ना, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, तो वहाँ भी जो विशेष शब्द की व्याख्या वो सारी की सारी वैशेषिक की व्याख्या है, वो आएगी वहाँ पे। तो उन सूत्रों के अर्थ बड़े आनंद होकर के खुलेगा, बड़ा आनंद आएगा उनको पढ़ने में, सुनने में। तो यह षड दर्शन क्रम है। तीसरी जो बात है ना, मैंने थोड़ा संकेत कर दिया कि हम जब अध्ययन करेंगे तो ऐसे करेंगे। आज ये परिचय हो रहा है शास्त्र से, मैं थोड़ा सा परिचय कर रहा हूँ। इसके बाद में कोई हमारे प्रश्नोत्तर होंगे तो उनको भी हम लेंगे, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। जो तीसरा है वह प्रयोगात्मक योग दर्शन के जो सूत्र है ना, जैसे मैंने अभी कहा, साक्षात्कार करने का, अनुभव करने के सूत्र हैं। इन सूत्रों में से अधिकांश सूत्र आप अनुभव कर सकते हो, आप आंख बंद करके ध्यान में इन सूत्रों को देख सकते हो, अर्थात इन सूत्रों के ऊपर ध्यान में आप जान सकते हो सूत्र क्या कहना चाहता है, क्योंकि भीतर का ही है ये, आपके मन चित्त आदि के विषय में ही सारा विषय बताएगा। तो इसकी अनुभूति भी होगी। तो हमारा जो केंद्र रहेगा अध्ययन में, प्रयोग का केंद्र रहेगा कि हमारे को जो प्रैक्टिकल लाभ है वो सूत्रों से मिले। सूत्रकार जो बताना चाहता है, ऋषि पतंजलि जो बताना चाहते हैं, वो हमारे को अनुभव हो। शाब्दिक अर्थ तो बहुत सारे हैं अभी भी उपलब्ध, हम जो बताएंगे उससे हो सकता है अच्छे भी उपलब्ध हो, बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, है ना। तो उन पुस्तकों का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु वो उसका प्रयोग कैसे करेंगे, घटेगा कैसे अपने जीवन में, हम ध्यान में उसको अनुभव कैसे करेंगे, वो विशेष चर्चाएं इस योग शास्त्र के साथ में होंगी। सूत्र थोड़े से हैं, मैंने अपने जो ग्रुप है उसके अंदर एक PDF फाइल शेयर करी है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और कोई ग्रंथ और कोई पुस्तक आपके पास हो तो उसको भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और शब्दार्थ अपने स्वयं पढ़ लें आप, ठीक है ना, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मैं भी बताऊंगा वैसे, पर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। उसका कैसे प्रयोग करना है हमने, क्योंकि परसों जो अगली कक्षा होगी उसमें हम कैसे प्रयोग करेंगे इस विषय पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, किसी के पास कोई भी पुस्तक हो वो ले सकते हैं, मुझे कहीं कोई पुस्तक से कोई आपत्ति नहीं है। आपके हाथ में पर कलम होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, तो आपको जो समझ आएगा ना जिस सूत्र के ऊपर अतिरिक्त बात, वो वहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। तो हमने जो ये PDF आपको भेजी है, तो इसके अंदर पेज के साथ में ना खाली मिलेगा, खाली स्पेस मिलेगा, और दोनों तरफ प्रिंट नहीं करना, एक ही तरफ प्रिंट कराना है, क्योंकि दूसरा पेज भी खाली मिले, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ तो वहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ अतिरिक्त अर्थ होगा तो मैं बताऊंगा भी, सूत्र अर्थ वहाँ पर है, हर एक शब्द का अर्थ दिया है, परंतु व्याख्या में जो बात आपको समझ में आएगी वो वहाँ आप लिख लेंगे, आपका समय बचेगा अर्थ लिखने का, वो वहाँ है, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप साथ में अतिरिक्त बात को लिख लेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि आपकी अपनी ही एक योग शास्त्र की व्याख्या तैयार हो जाएगी, जितने आपका अनुभव है। किसी ने कहा कि भाई गंगा जी कितनी बड़ी है, तो उत्तर दिया किसी संत ने कि बोले एक लोटा जितनी, एक लोटे जितनी।
बहुत बड़ी है। अर्थात जितना मेरा पात्र है उतना ही तो मैं ग्रहण कर पाऊंगा, उतने के लिए जितना प्रयोग है उतना ही तो वो मेरे लिए है काम का। संसार में कितना धन है? बोले बहुत अधिक धन है संसार में, परंतु वह जो धन है जितना जिसका का प्रयोग करने में मैं स्वतंत्र हूं, वही तो मेरा है। इसी प्रकार से योग शास्त्र जो हम पढ़ेंगे इसको केवल कथा की तरह से न सुने, मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रयोग के अंदर ले आएं और उस पर लिख लें अच्छे से। जितना आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपना प्रयोग करेंगे, वो आपका योग शास्त्र होगा, ठीक है ना। और उस परंपरा को आप आगे बढ़ाने वाले होंगे, ठीक है जी। और ये मैंने बताया, तो अगली कक्षा उस PDF के ऊपर से हम करेंगे। आज की चर्चा में बताया। और एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि यह जो योग शास्त्र है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे पढ़ाने का नहीं था, परंतु टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये आप इसको ऐसा समझिए कि ये प्रेरणा की दृष्टि से है। यहाँ पर पूरा आएगा ऐसा मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, परंतु विशेष रूप से कठिन होगा, परंतु आपको प्रेरणा मिलेगी। आप योग मार्ग के महत्व को विशेष रूप से जान जाएंगे। और कोई कोई व्यक्ति हम लोगों में से ही पीछे से साधना कर रहे हैं, साधना की पृष्ठभूमि है इस जन्म की, पूर्व जन्मों की, वो लोग जब इस शास्त्र को सुनेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो उनको विशेष अनुभूतियाँ होंगी वहाँ पे, है ना। अंदर की जो उलझनें थी बहुत सारी, आंतरिक जो चीज़ें, वो भी दूर होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस योग शास्त्र को पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यह योग शास्त्र सबको पढ़ाने का नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। यह योग शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा में ही पढ़ाने का था, ठीक है ना जी। गुरु शिष्य परंपरा में ही इस योग शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता आया है और होना ही चाहिए। तो हम प्राचीन गुरुओं के जैसे, प्राचीन ऋषियों के जैसे आचरण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम वैसे हैं ऐसा बिल्कुल भी निश्चित रूप से दावा नहीं है, है ना, कि हम वैसा कुछ है, परंतु हम प्रयास कर रहे हैं ऊंचाई की ओर उठने का, ठीक है ना। तो हमारा जो ये वर्ग है प्रारंभ हो रहा है, ये अनुशासित हो और मैं उपलब्ध रहूँगा। आपकी कोई भी शंका होगी तो निजी जो है उसके ऊपर भी आप डाल देंगे तो हम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि योग दर्शन से पहले भी योग था, इसको अलग अलग शब्दों में कुछ कुछ कहा गया है। तो गुरुजी, ये जो सूत्रात्मक योग दर्शन है, किसी विधि से पहले भी योग होता है या कुछ अलग? हाँ, देखो, जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे, ये अच्छा प्रश्न है कि विधि कौन सी रही होंगी योग की। तो इसमें ऐसा हमें लगता है कि प्राचीन काल में उपनिषद काल में अनेक विधियां रही होंगी, और उन सभी विधियों का जो महर्षि पतंजलि, देखो पहला सूत्र शुरू हो गया है वैसे योग दर्शन का, आगे बताऊंगा मैं। तो सारी विधियों का समाहार करने का प्रयास किया और उन्होंने एक चित्त को आधार बना करके सारी विधियां बता दी कि ये विधि इधर है, ये विधि इधर है, ये है, मतलब कंपेयर कर दिया उस सारे को, रिलेटिव टू चित्त के सापेक्ष करके सारी विधियां बता दी। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा। इसीलिए पतंजलि ना अनुशासन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उस काल में जो प्रचलित विधियां थी या उनकी परंपरा में जो विधियां थी, सारी विधियां उन्होंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। विधियां आएंगी उसके अंदर और बताएंगे, जब आएंगी तो अब पता चलेगा कि ये भी विधि है, ये भी विधि, ये भी विधि है। अलग अलग तर्क हैं पात्र के, तो उनमें से अपने अनुकूल कौन सी वो हम छाटेंगे, फिर अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे, वो सब हम देखते जाएंगे, ठीक है जी। तो उन विधियों का वर्णन है जी। नहीं नहीं, वो देखो सब विधियों का एक ही प्रयोजन है ना। एक ही जगह पर सब विधियां जा रही हैं, तो वो विधियां वहां पर बताएंगे, वो आप सीखेंगे, ठीक है ना। वो पढ़ते पढ़ते आप पता चल जाएगा। शास्त्र एक बना दिया सब विधियों का, ये बात ठीक है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं राजेंद्र बैन बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। मैं पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से हम सारे गामा पर शैलेंद्र भारती जी का या संजय मालपाणी जी का श्रीमद् भगवद गीता का एक प्रामाणिक सत्वर वाचन सुनते हैं, तो उस तरह का कोई प्रामाणिक सत्वर वाचन उपलब्ध है यूट्यूब पर 195 सूत्रों का, जिनको हम प्रतिदिन सुन करके? जी जी, कुछ लोगों ने वाचन किया है और अभी मुझे ठीक से नहीं पता कि उपलब्ध है कि नहीं, पर यूट्यूब पे बहुत सारे वाचन हैं सूत्रों के, ये बात पक्का है। तो मैं आपको कोई रिकमेंड करूंगा, मैं देख के बता दूंगा। आपका शरदर्शन पर विशेष अधिकार है,
यदि आप देख करके हमें बताएं तो रिकमेंड करिएगा, फिर हम उसको देखना आरंभ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये मैं बताऊंगा आपको। नहीं तो इधर से हम वो करके ना, क्योंकि उच्चारण हम सिखा भी देते हैं यहाँ पे, अलग से भी पिछले दर्शनों में किया, तो ऐसा हम करेंगे निश्चित रूप से, मैं बताऊंगा। हाँ, जो एकाग्रता और धारणा वाला प्रश्न है ये आगे आएगा शास्त्र के संदर्भ में, कि शास्त्र के अनुकूल कोई बात प्रश्न हो तो वो हम करेंगे। जी जी। तो किसी को कोई एक बात हो? हाँ जी जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। मैं शशिकांत बोल रहा हूँ। मैं आपने जो बताया है पतंजलि योग दर्शन महाभारत के समय का है ना? जी जी मैंने सुन रखा है कि ये शुंग ये महाराज शुंग के समय के पतंजलि थे। जी जी जी। हाँ हाँ प्रतिपादन। जी जी जी। हाँ, तो अभी यही तो बात है ना। तो अभी ऐतिहासिक जब प्रश्न आएगा तो इसके पास में प्रमाण उपस्थित करने के लिए कम साक्ष्य हमारे पास बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने उनके बारे में कहा तो ऐसा लगता है कि उसी काल का है, परंतु उसके अंदर 100 साल 500 साल में बहुत अंतर नहीं होता, परंपराएं चलती जाती हैं ऐसे ऐसे ही, ठीक है ना। तो उसके अंदर पुराने हैं, ये काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि जब आप षड दर्शन को देखेंगे जैसे पढ़ाते हुए बताएंगे तो जुड़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो दार्शनिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। बाकी तो फिर जब यदि हम पाश्चात्य लोगों की ओर जाएंगे, विदेशियों की ओर, तो वो कहेंगे कि सारे ही ग्रंथ 2000 साल के अंदर है ना। तो हमारे लोग तो परंपरा की बात करते, काल की बात ही नहीं कर रहे हैं। इन ऋषियों का तो काल है ही नहीं, कितना प्राचीन है, लाखों करोड़ों सालों तक बात जाती है हमारी तो फिर। जी जी जी। तो एक बात जैसे हमने आज प्रारंभ किया, तो एक अपना जो पहला मंत्र है सहना भवतु, इस मंत्र को भी आप लोग ढूंढ लेंगे। ये आज का आपका गृह कार्य हो गया है ना। सहना भवतु मंत्र का अर्थ सभी को आना चाहिए अगले पाठ में। तो उस अर्थ के साथ ही हम अगली वाली कक्षा प्रारंभ करेंगे और कुछ सूत्रों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आज सब जुड़ गए हैं बहुत अच्छे से, कुछ लोग और भी आएंगे, और कोई और विशेष लोग हैं, मित्र परिचित हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि अगले से फिर हम कक्षा शुरू हो जाएगी, है ना। कुछ लोग आएंगे जो आज नहीं आ रहे हैं, तो वो भी सब आएंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। शुरुआत हो गई हमारी, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है, प्रारंभ हो गया है ना। सब लोग मिलकर के ना अंत करेंगे, जैसे पाठ का समाप्ति करेंगे 3 बार शांति बोल के समाप्त करेंगे, और फिर अगली कक्षा फिर आगे करेंगे, ठीक है जी। परसों फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम।